नमस्कार। जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास महात्मा का 33वां अध्याय। 32वें अध्याय में हमने धनेश्वर नामक ब्राह्मण की का वृत्तांत सुना कि किस प्रकार से वो पापी होते हुए ही पुण्य का भागी बन गया। 33वें अध्याय में सूत जी 88,000 ऋषियों से कहते हैं कि कार्तिक मास महात्मा जो है सूत जी 88,000 ऋषिगणों को सुना रहे हैं। उधर श्री कृष्ण भगवान जो है सत्यभामा से इसका वृत्तांत बता रहे हैं कार्तिक मास महात्मा का। और राजा पृथु जो है नारद जी के बाद नारद जी के साथ चर्चा हो रही है राजा पृथु की। तो ये सब जो है कार्तिक मास महात्मा का वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार सूत जी 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं। इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है संध्या करने के लिए महल में चले गए। हे ऋषियों, यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है, भक्ति को प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, ये 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। सूत जी महाराज 88,000 ऋषि गुणों से कह रहे हैं ये। अब ऋषियों ने पूछा, भगवान विष्णु का प्रिय अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला जो कार्तिक मास महात्मा आपने हमको सुनाया, मोक्ष की चाहना करने वालों, भोग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अवश्य में करना चाहिए। परंतु हे सूत जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। वह यह है कि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए, या जंगल में हो, या किसी रोग से ग्रस्त हो जाए, तो फिर कार्तिक मास व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? क्योंकि यह विष्णु जी का से प्रिय मुक्ति प्रदान करने वाला व्रत जो है किसी भी तरह छोड़ने लायक नहीं है। अब सूत जी कह रहे हैं 28,000 ऋषिगणों से, हे ऋषियों, यदि कार्तिक का मास का व्रत करने वाला व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ शंकर जी भगवान विष्णु के मंदिर के पास हो तो उसमें जाकर रात्रि जागरण कर ले। अगर घना जंगल हो तो पीपल पेड़ के नीचे और तुलसी के वन में जाकर के जागरण करे। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर विष्णु जी का कीर्तन करे। ऐसा करने से 1000 गवों के दान के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य विष्णु जी के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। हरि कीर्तन में जो नृत्य आदि करते हैं वो प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन नहीं कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को प्रसन्न करे। ब्राह्मण के प्रसन्न होने से विष्णु जी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि जीप दान न कर सके तो दूसरे की जीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करे। यदि तुलसी का पौधा पास में न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की पूजा कर ले। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को बता रहे थे। और सूत जी महाराज 88,000 ऋषिगणों से बता रहे हैं कि ब्राह्मण की इतनी महिमा है कि ब्राह्मण की सेवा करने से, ब्राह्मण को भोजन कराने से, ब्राह्मण को दक्षिणा देने से ही भगवान विष्णु सदा प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान सदा अपने भक्तों के पास रहते हैं। इन सबके न होने पर वृत्ति ब्राह्मण गौ, पीपल, वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करनी चाहिए। अगर कुछ न मिले तो गौ, गाय, पीपल, वट वृक्ष की श्रद्धा से और ब्राह्मण की सेवा करे, ब्राह्मण को प्रसन्न करे। सौनकादि 88,000 ऋषिगणों ने कहा कि हे सूत जी, आपने गौ, गाय तथा ब्राह्मण के सदस्य पीपल और वट वृक्षों को बताया है। सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं? तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे 88,000 ऋषिगणों, पीपल का पेड़ साक्षात विष्णु भगवान है और पलाश का पेड़ साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा, दर्शन से सब पापों का नाश हो जाता है। अब ऋषि पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपा करके हमें बताइए।
तो सूजी महाराज कह रहे हैं कि प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती जी विहार कर रहे थे। उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर आए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण क्रोध में भर करके पार्वती जी ने समस्त देवताओं को शाप दे डाला। पार्वती जी ने सारे देवताओं को शाप दे दिया। पार्वती जी ने कहा कि हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब वृक्ष हो जाओ। सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषिगणों, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के शाप से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर जी दोनों पीपल और वट वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। इस प्रकार ये कार्तिक मास महात्मा का की महिमा बताते हुए ये 33वां अध्याय जो है भगवान श्री राधा कृष्ण को समर्पित है। जय श्री कृष्ण।